मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं साथ ही आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं और हमारी पूरी सरकार, हमारे माननीय सांसद जी समेत सभी लोग जो काशीपुर की जनता द्वारा जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इस दिशा में हमने काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु आज लगभग 111 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आपके समक्ष यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां एक और राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम निरंतरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम केदारखंड की भांति ही मानसखंड में स्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमने काशीपुर के भी, काशी की तरह काशीपुर भी हमारा एक धर्म नगरी के रूप में, एक हमारी ऐसी नगरी जहां से हमारे इस राज्य का प्रवेश द्वार प्रारंभ होता है, इसके भी मंदिरों को, चाहे चैती मंदिर हो, अभी बहुत सारे मंदिरों का नाम गिरिताल द्रोणा सागर का नाम अभी हमारे मेयर साहब दे रहे थे, उससे पहले आदरणीय सांसद जी ने लिया, और मैं भी स्वयं यहाँ के बारे में जानता हूं। इन सभी को हम मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाएंगे और हिस्सा बना रहे हैं। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज हमने जहां एक और अमृत योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपए की लागत से 18 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है, वहीं काशीपुर को स्वच्छ एवं
सुंदर नगर बनाने के उद्देश्य से 14 करोड़ 29 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाली ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का भी आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। यही नहीं, आज हमने काशीपुर क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहर को आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क योजना भी संचालित की जा रही है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति काशीपुर में भी हम लखपति दीदी योजना और स्वर्थ रोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, देश के अंदर 2014 से पहले का जो समय था, वो समय हमने देखा किस प्रकार हर काम कट, कमीशन और कनेक्शन के आधार पर होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकारें हैं, जिनमें प्रत्येक काम के पूरा होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान और उनकी समृद्धि हेतु भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने को के साथ ही प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर किसानों की आय दुगनी करने, बढ़ोतरी करना, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि एवं बागवानी, मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने के लिए हमारे किसान भाइयों को 80% तक सब्सिडी देने का हमने प्रावधान किया हुआ है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस देने के साथ साथ गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद अब गन्ना किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी गई है, वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। हम खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष यहीं पर हमने उसका शिलान्यास भी किया था। लंबे समय से रुकी हुई, पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना फिर से प्रारंभ हो चुकी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 5 दशक से भी ज्यादा समय से रुकी हुई परियोजना को अब फिर से प्रारंभ किया गया है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है और जिसका लाभ संपूर्ण तराई भाबर के साथ साथ हमारे इस काशीपुर क्षेत्र को भी मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि 2024 का नीति आयोग का सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में पूरे भारत में उत्तराखंड को पूरे देश